हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू ईओसीएल इंडिया। मैं सूरज चौधरी लेकर आया हूँ रशियन A to Z सीरीज़ में एक और वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं रशिया की एक इस्टेब्लिश्ड और गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका नाम है चुआश स्टेट यूनिवर्सिटी। चुआश स्टेट यूनिवर्सिटी लोकेटेड है रशिया के चुआश रिपब्लिक की चेबोक्सरी सिटी में। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जो रशिया में एडमिशन प्लान कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यूनिवर्सिटी के बैकग्राउंड को थोड़ा समझते हैं, जो कि हर एक स्टूडेंट्स के लिए करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्लान कर रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी के बैकग्राउंड को जानना, उसकी हिस्ट्री को जानना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, ताकि आपका जो डिसीजन है वो अच्छा रहे और आपको आगे जाकर कोई दिक्कत फेस ना करनी पड़े। तो चुआश स्टेट यूनिवर्सिटी की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1967 में है, जो कि इसे एक पुरानी रशियन यूनिवर्सिटी बनाता है। ये यूनिवर्सिटी बनाई गई थी वोल्गा ब्रांच ऑफ मॉस्को एनर्जी इंस्टीट्यूट और चुआश स्टेट पेडागोगिकल इंस्टीट्यूट के मर्जर से, जो इसकी लेगेसी को शो करता है कहीं ना कहीं। आज की अगर मैं बात करूं तो कंटेम्प्रेरी ये यूनिवर्सिटी रशिया की टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में काउंट होती है। चुआश स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 15 फैकल्टीज़ हैं। क्योंकि ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर मेडिकल कोर्सेज़ के अलावा डिफरेंट बाकी कोर्सेज भी ऑफर करे जाते हैं, जिसमें शामिल है मेडिकल, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़, लॉ और फॉरेन लैंग्वेजेस भी यहाँ पर बच्चों को सिखाई जाती हैं। अगर मैं बात करूँ तो चुआश स्टेट यूनिवर्सिटी एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है, जिसमें जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसका जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट माना जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि ये यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो ये एक मेडिकल सेंट्रिक यूनिवर्सिटी नहीं है। जो मेडिकल ब्रांच है वो सिर्फ एक बॉडी है, एक होल यूनिवर्सिटी की। तो ये जानना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है अगर आप इसमें एडमिशन लेने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स के लिए सुटेबल हो सकती है जो चाहते हैं एक कंट्रोल बैच साइज और एक सिंपल एकेडमिक एनवायरनमेंट। वो इस यूनिवर्सिटी को कहीं ना कहीं प्रेफर कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर अगर मैं स्टूडेंट की स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ तो चुआश स्टेट यूनिवर्सिटी में 10,000 से ज़्यादा करंटली स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज में, जो कि 40+ कंट्रीज से यहाँ पर आते हैं, जो कि दिखाता है कि चुआश स्टेट यूनिवर्सिटी के पास जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है, मेडिकल की ही मैं बात नहीं कर रहा, बट जो ओवरऑल इंटरनेशनल एक्सपोजर है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कल्चर यहाँ पे सीखने को मिलते हैं। लोकेशन की अगर बात करें तो चेबोक्सरी सिटी लोकेटेड है मॉस्को से करीबन 650 किलोमीटर दूर। अगर मैं रशिया के कंटेक्स्ट में ये 650 किलोमीटर देखूँ तो एक ज़्यादा डिस्टेंस नहीं माना जा सकता। इसी के साथ साथ जो चेबोक्सरी सिटी है वो शांत है, पीसफुल है, जो कि पढ़ाई के लिए सुटेबल मानी जा सकती है। बट जो स्टूडेंट्स बिग सिटी लाइफ प्लान कर रहे हैं, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, मॉडर्न फैसिलिटीज़ चाहते हैं, उन बच्चों को यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा करना पड़ सकता है, क्योंकि मॉस्को से डिस्टेंस होने की वजह से जो मॉडर्नाइजेशन है इस रीजन की वो ज़्यादा नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं एक मेजर कंसर्न के बारे में, जो कि इंडियन स्टूडेंट्स का रहता है एज वेल एज पेरेंट का भी होता है, वेदर को लेकर, कि जहाँ हम जा रहे हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटी लोकेटेड है जिस सिटी में, उस सिटी का टेम्परेचर क्या होने वाला है, क्लाइमेट कैसा रहने वाला है। तो चुआश रिपब्लिक का जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल माना जाता है। यहाँ पर जो समर्स होती हैं वो कंफर्टेबल होती हैं, बट इसी के साथ साथ जो विंटर्स होती हैं वो काफ़ी लॉन्ग होती हैं, जो कि नवंबर से अप्रैल तक चलती हैं। इसी के साथ साथ ये काफ़ी हार्श साइड भी जा सकती हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर यहाँ पे होता है वो -20 से -25 डिग्री सेल्सियस तक टिप कर सकता है। तो इंडियन स्टूडेंट्स को बेसिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट होने में थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। बट हाँ, आपको ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स हैं या जो एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं वो सेंट्रली हीटेड होते हैं। अब हम आते हैं MBBS कोर्स पर। तो चुआश स्टेट यूनिवर्सिटी का जो मेडिकल करिकुलम है वो NMC, WHO, WDOMS, ECFMG जैसी इंटरनेशनल बॉडी से रिकॉग्नाइज्ड है, जिसका मतलब है यहाँ से MBBS कंप्लीट करने के बाद आपकी जो डिग्री है वो इंडिया में एज वेल एज इंटरनेशनली वैलिड मानी जाती है। अब अगर ये यूनिवर्सिटी NMC अप्रूव्ड है, जिसका मतलब है ये NMC की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करती है। यहाँ पर जो ड्यूरेशन होता है MBBS का वो 5+1 होता है। 5 ईयर्स की आपकी थ्योरी होती है और लास्ट 1 ईयर आपका इंटर्नशिप होता है।
इसी के साथ साथ आपका जो पूरी पढ़ाई होती है वो इंग्लिश मीडियम में ही कराई जाती है, जिसकी वजह से इंडिया में आने के बाद आप इजीली FMG अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं FMG रेशियो की, तो चुआस स्टेट यूनिवर्सिटी का जो FMG रेशियो है वो अभी करंटली अच्छा माना नहीं जा सकता। स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में जो यहाँ का FMG रेशियो था वो ऑलमोस्ट 0 ही था, बट पिछले कुछ सालों से जो FMG रेशियो है वो बढ़ना शुरू हुआ है, बट अभी भी वो सुटेबल नहीं है। अगर आपको FMG रेशियो अच्छा चाहिए किसी यूनिवर्सिटी का, तो इसके अलावा भी आपके पास अच्छे खासे ऑप्शंस अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी के कैंपस का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना जा सकता है वो है यहाँ का एनाटॉमी म्यूजियम। इसमें 700+ ओरिजिनल ह्यूमन ऑर्गन्स और स्पेसिमेंस रखे हुए हैं। ये हेल्प करते हैं बच्चे के प्रैक्टिकल एक्सपोजर में, कि स्टूडेंट यहाँ पर जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, लाइव ऑर्गन्स देखते हैं और अच्छे से चीज़ों को समझते हैं और अडेप्ट करते हैं। बट आपका जो कोर क्लिनिकल एक्सपोजर होता है या जो मेडिकल एक्सपोजर होता है इंटर्नशिप के टाइम पे, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे, कि वहाँ का पेशेंट लोड कितना है। मेरे अकॉर्डिंग ये कहीं ना कहीं थोड़ा लिमिटेड साइड मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि चैबोक शहर की जो पॉपुलेशन है वो 5 लाख है। तो पेशेंट इंटरेक्शन जो है इंटर्नशिप के टाइम पे बच्चे को वो कहीं ना कहीं थोड़ी लिमिटेड साइड ही मिलती है। अब हम बात करते हैं चुआस स्टेट यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर और लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में। तो चुआस स्टेट यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फीस थी 2025 में वो थी 2,80,000 रूबल पर ईयर। 2026 के सेशन के लिए कहीं ना कहीं जो फीस है वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटीज़ अपनी फीस में कुछ ना कुछ चेंजेस करती है। अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी में अकोमोडेशन की, तो यूनिवर्सिटी आपको गवर्नमेंट हॉस्टल्स प्रोवाइड करती है। इसके जो चार्जेस हैं वो है 40,000 रूबल पर ईयर। बट अच्छे खासे स्टूडेंट स्ट्रेंथ होने की वजह से जो हॉस्टल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो चुके हैं। इसकी वजह से जो न्यू एडमिशन्स होते हैं उनको हॉस्टल अलॉट नहीं हो पाते, तो आपको प्राइवेट हॉस्टल ही ऑप्ट यहाँ पर करने पड़ते हैं। अगर मैं बात करूँ चुआस स्टेट यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ की, तो उसे एक मॉडरेट साइड माना जा सकता है, कहीं ना कहीं डिसेंट माना जा सकता है। जो नंबर है वो ना ही तो ज़्यादा बड़ा है ना ही ज़्यादा छोटा। जो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं या जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं हमारी सेटलिंग में या चीज़ों को आसानी से अडेप्ट करने में, क्योंकि जहाँ पर आप जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में सीनियर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके ईज़ के लिए, चाहे वो एडमिशन में हो या वो एग्ज़ाम के टाइम पे हो। तो अब आता है वीडियो का वो पार्ट जिसका आप सबको इंतज़ार था, कि आपको एज ए स्टूडेंट चुआस स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरा ऑनेस्ट कंक्लूजन है कि ये यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स के लिए सुटेबल है जो अफोर्डेबल बजट में MBBS करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ उन्हें सिंपल एकेडमिक एनवायरनमेंट चाहिए और बेसिक मेडिकल एजुकेशन चाहिए। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं कि आपको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ चाहिए, एडवांस सिटी लाइफ चाहिए या अच्छी पॉपुलेशन चाहिए जो कि आपके मेडिकल एक्सपोजर में हेल्प करे, आपकी इंटर्नशिप स्ट्रांग हो जिससे आपके FMG क्लियर करने के चांसेस हाई रहे, तो आप दूसरी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ भी प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट चुआस स्टेट यूनिवर्सिटी या रशिया की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, तो आज ही EOCL इंडिया को कांटेक्ट करें और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऐसे ही देखने के लिए आज ही EOCL इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।